गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 28 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर था मुरैना। दूसरा था कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर था वो था पाताल पानी जलप्रपात शिप्रा नदी, क्योंकि चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और रानेह जलप्रपात केन नदी पर है। संजय गुठारिया ने सही आंसर करा है इसका। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला शहद और सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राजस्थान हुआ करता था, लेकिन अब बिहार और हिमाचल प्रदेश का नाम आता है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो इसमें पहले नंबर पर है। मुरैना में मध्य प्रदेश के 3 घड़ियाल अभ्यारण्य में से एक चंबल अभ्यारण्य है, जहां पर घड़ियाल और डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर है, जहां कत्था बनाने का कारखाना है। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। मुरैना कच्ची धानी के सरसों के तेल के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन नाम है मयूर वन। देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की याद में मुरैना में ही बनवाया गया है। संबलगढ़ का किला यहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री 1923 में बानमोर में ही खोली गई थी। पहाड़गढ़ एक जगह है, वहां पर 86 गुफाओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी है। सिहोनिया का जैन मंदिर, ककनमठ मंदिर, कुटबार हरिसिद्ध मंदिर, लिखिराज की गुफा, सास बहु अभिलेख आदि ये सब मुरैना में है। पदावली और मितावली ऐतिहासिक स्थल हैं जो मुरैना जिले में है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड जिले के बाद, यानी कि भिंड का लिंगानुपात सबसे कम था जनगणना 2011 में। उत्तर प्रदेश राजस्थान दोनों के साथ सीमा साझा करता है। भिंड और मुरैना सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। मुरैना में बेगम का मकबरा भी स्थित है। तो ये इतना जानकारी हो जाएगी। पाताल पानी जलप्रपात शिप्रा नदी पर नहीं है, यह जलप्रपात चंबल नदी पर महू में बनाया गया है। चंबल नदी पर एक और जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, ये मंदसौर में है। रानेह जलप्रपात केन नदी पर छतरपुर में है। ये बनाया नहीं गया है, ये बनते हैं वाटरफॉल्स, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा में, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। तो ये पूरी जानकारी हो जाएगी। यहां मैं मोहित का आंसर भी बताना चाहूंगा। यहां देखिए एक चीज है, मैं बार बार आपसे यही चीज कहता हूं, मुरैना की जानकारी आपने दे दी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है ये प्रश्न आपको देने का, इतने आसान प्रश्न क्यों देता हूं मैं? आसान प्रश्न देने का एक मतलब है केवल कि आप जो जानकारी दें वो बिल्कुल सटीक जानकारी दें और उस प्रश्न से रिलेटेड जानकारी दें। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका एमपीपीएससी का, तो उस हिसाब से इसको देने की कोशिश करें, मेरा ये उद्देश्य है। बाकी आप बहुत सारी जानकारी दे देते हैं, वो एक अच्छी बात है। एक चीज मैं आपसे आज बोलता हूं आज की वीडियो में, आपको स्टार्टिंग की 3 से 4 जो लाइन है वो केवल उस प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद आप, जैसे फॉर एग्जांपल मुरैना जिला आया है, तो आप अलग से ये लिखें कि मुरैना जिले से संबंधित तथ्य, इसको आप अलग कर दें, ठीक है। तो आपका मेंस के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी एक रेडी हो जाएगा, आप लिख भी लोगे। दूसरा, मुरैना जिले से संबंधित जो तथ्य हैं वो भी आप इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर 3 मार्क्स के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में शहद का सर्वाधिक उत्पादन मुरैना जिले में होता है। देश में शहद का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में पहले नंबर पर होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी से शहद प्राप्त करने का इतिहास 8000 वर्ष पुराना है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, शिप्रा नदी पर ना होकर चूरल नदी पर यहां पर बताया गया है। अगर हम विकिपीडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो विकिपीडिया पे जो ये पाताल पानी जलप्रपात है वो चूरल नदी पर ही बताया गया है। इसके साथ साथ अगर आप गूगल मैप भी देखोगे तो गूगल मैप पर भी ये चूरल नदी पर ही स्थित है। तो ये मोहित का जो कमेंट है वो आज मैंने इसीलिए लिया था, क्योंकि इस पे थोड़ा सा मैं भी सुबह से रिसर्च कर रहा था, इसलिए वीडियो भी लेट हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से देखूंगा, उसके बाद मैं आपको इसको बता पाऊंगा, ठीक है। तो चूरल नदी भी आप अपने चीज में दिमाग में रख के लेके चलें कि इन केस अगर चंबल नदी का ऑप्शन नहीं है तो चूरल नदी का ऑप्शन अगर है तो आपको वही कमेंट टिक करना होगा। ट्विंकल जैन ने भी अच्छा कमेंट करा है, ठीक है। तो देखिए आज अच्छे कमेंट्स आए, बहुत सारे ऐसे अच्छे कमेंट्स आए। जैसे सबलगढ़ का किला है, तो इन्होंने भी बता दिया कि 18वीं शताब्दी में राजा गोपाल सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। अभिलेख भी यहाँ पर है। सिहोनिया के से सास बहु अभिलेख प्राप्त हुआ है। सिहोनिया कछुआ नहीं है, ये कछवाहा वंश है, ठीक है। कछवाहा वंश की राजधानी है
हुआ करता था। ठीक है, तो ये पूरी जो जानकारी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आज के हमारे प्रश्न है, दूध लौटवा विवाह किस जनजाति में है? दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है? हाड़ौती, गिर्द, महाकौशल और नीमर। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। गाइस, ये अर्धवार्षिकांक हमारा आ चुका है। जून तक का पूरा करंट अफेयर अवेलेबल है। जुलाई पे मैं काम कर ही रहा हूँ और जल्द ही आपको ये दे दूंगा। इससे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, लिंक आपको व्हाट्सएप पे इसकी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे रामबाण नोट्स अवेलेबल हैं, जो एमपी जीके के सारे जितने भी अभी तक एमपी पीएससी और व्यापम के पेपर्स हुए हैं उनके सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है इसके अंदर। इसके अलावा जीव विज्ञान की नोट्स, विज्ञान की पूरी समरी क्लास 8 से लेकर 10 तक की है, जहां से आपको बहुत प्रश्न एग्जाम में मिल जाएंगे। जिल परहेरी का टेस्ट भी अवेलेबल है सिर्फ 99 रुपये में। 10 टेस्ट ये हैं, ये अगर आप देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? देखिए, ये एक्चुअल में केंद्र सरकार का एक क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर। एक राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल का जो गठन है वो अभी हाल में किया गया है। 21 अगस्त के आसपास का ये न्यूज़ है और थावर चंद गहलोत इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। इनकी अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए इस राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। अब चूंकि थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से संबंधित है, नागदा के हैं एक्चुअल में, इनका जन्म भी नागदा में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर का बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है, जिसकी अधिसूचना 21 अगस्त को जारी की गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और ये अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय परिषद का सदस्य पदेन सदस्य के अलावा अपने नामांकन की तारीख से 3 साल के लिए पद पर काम कर सकेगा, यानी 3 साल के लिए ये होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये चीज आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से किस शहर को जोड़ा जाएगा? तो अभी हमने आपको बताया था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से मध्य प्रदेश को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को इसमें जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2020-21 के लिए, अभी आपको पता होगा, 10,000 करोड़ लागत के 5 नए मार्गों की स्वीकृति प्रदान करी है। इसके अलावा 11,427 करोड़ की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय जो है, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनके द्वारा देवास, उज्जैन और गरुड़ के बीच एक नया 4 लेन रोड बनाकर इंदौर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंदौर और जबलपुर में लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने की भी घोषणा उन्होंने करी है, जिसके लिए राज्य सरकार के सहयोग से जमीन भी चिन्हित की जा रही है। ठीक है, तो ये मेन फैक्ट्स जो है वो इसके हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। देखिए, अभी हाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, केंद्र सरकार का मंत्रालय है, परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी, ठीक है, यानी कि समीक्षा बैठक जो है वो हुई है। इसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अलग अलग पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो इसमें इस योजना की राष्ट्रीय स्तर पर एक समीक्षा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश की सड़कों को देश में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मध्य प्रदेश के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके द्वारा मध्य प्रदेश के द्वारा योजना के अंतर्गत ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग से देश में अधिकतम लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा पूर्ण सड़कों के संधारण कार्यों की राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रकों द्वारा पिछले 3 वर्षों में की गई जांच में मध्य प्रदेश की सड़कों को देश में सर्वश्रेष्ठ पाया गया है। यानी जो गुणवत्ता उनकी होती है, राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक, उनके द्वारा इसकी टेस्टिंग जो करी गई है, उसमें ये सबसे अच्छी क्वालिटी के पाए गए हैं मध्य प्रदेश की सड़कें। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान जब अमेरिका जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बाकी सारी चीजें। अगला प्रश्न है, किस जिले में स्थित होटल मैनेजमेंट संस्थान देश में पहली बार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के तहत ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित 1982 में स्थापित, ध्यान रखिए 1982 में स्थापित भोपाल में स्थित
होटल मैनेजमेंट संस्थान है जिसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिए, ये 1982 में भोपाल में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और 1984 में पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसमें 29 अगस्त को ये परीक्षा आयोजित कराएगा और देश में ऐसा पहली बार होगा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के तहत ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा ये आयोजित करवाएगा। साथ ही यहाँ पे जो पर्यटन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के अध्यात्म मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर, उन्होंने यहाँ पर अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोष बनाने के भी निर्देश हाल ही में दिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इको पर्यटन विकास निगम ने इको जंगल कैंप कहां तैयार किया है? तो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है जहां पर इको पर्यटन विकास निगम ने इको जंगल कैंप तैयार करा है। हाल ही में जो मंत्री हैं, वन मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने इसका लोकार्पण किया हुआ है। 50 लाख रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। ठीक है, रायसेन में सतधारा करके एक जगह है, वहां पर ये इको जंगल कैंप तैयार करा गया है। ठीक है, आपको दोनों चीजें याद रखनी है। रायसेन जिला है, सतधारा ये प्लेस है जहां पर ये बनाया गया और इसको इको टूरिज्म के लिहाज से ही तैयार किया गया है, इसलिए यहाँ कई तरह के एडवेंचर गेम के भी इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार फिर से मैं आपसे यही कहूंगा कि जो एमपी पुलिस का जो आंदोलन चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों। अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसीज मध्य प्रदेश में आए तो आपको एक करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं, देखिए एक चीज़ है, शायद आप में से किसी ने रॉबिन शर्मा को पढ़ा हो। रॉबिन शर्मा एक इंटरनेशनल मोटिवेटर हैं, इंडियन बेस्ड हैं, शर्मा जैसा कि उनके नाम में लिखा हुआ है, बट बाहर ही रहे, बाहर ही पैदा हुए हैं। उनकी एक बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ठीक है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, मतलब आप जब मरोगे तो कौन रोएगा। ठीक है, इस तरीके से। हालांकि टाइटल से ये नहीं, मतलब आप ऐसा कुछ काम कर जाओ कि लोग आपको याद रखें। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ करना ही होगा। उसमें एक चैप्टर है कि लाइफ को अपने तरीके से जीना सीखो। आपकी जो लाइफ है उसको अपने तरीके से जीना सीखो, अदरवाइज लाइफ जो है वो आपको लाइफ के ही तरीके से जीना सिखा देती है। तो दो चीज़ें हैं, या तो अपने तरीके से जियो या अपनी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसे चलते रहो। तो अगर आपको अलग से कुछ करना है लाइफ में अपनी, तो आपको ये स्टेप लेना ही होगा। और ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको कुछ अलग करना है। आप ऐसा ही बनना तो चाहते हो लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसा ही कैसे बनोगे ना। ठीक है, तो अपनी लाइफ को लाइफ के अकॉर्डिंग मत जियो, अपने अकॉर्डिंग जियो, उसको बनाओ वैसा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आपने आज मेहनत कर ली तो बाकी सारी लाइफ जो है, देखिए आपके पास 26-27 साल का तक का समय होता है जनरली, एक जो आज की डेट में एक जो आइडियल एज हो गई है। ठीक है, तो 26-27 साल तक की एज में अगर आपने कुछ कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज उसके बाद फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये जोश वाला समय जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वैसे तो सही है 24-25 साल, 24-25 साल तक नौकरी लग जानी चाहिए। ठीक है, बट थोड़ा बहुत चलता है, 1-2 साल 3 साल इधर उधर चल जाता है। अब अगर आपसे कहें कि 35 साल की उम्र में पढ़ाई करिए, तो 35 साल की उम्र में पढ़ाई तो नहीं होती है, मैं खुद ये चीज़ समझ सकता हूँ। ठीक है, पढ़ा सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, पढ़ाई नहीं कर सकते, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, फैमिली में उलझ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इशूज़ होते हैं। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए लाइफ के अकॉर्डिंग मत जियो, लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करो। ठीक है, तो वीडियो को आज यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।